नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 119वां दिन है। डे 119, मार्च 19, 2024। कल रात्रि हम गोंदा गांव में दत्त आश्रम मंदिर मठ में रुके थे। कल हमने त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया शाम को, और आज सुबह हम छोटी छिपानेर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सुबह में 5:30 पर निकल गए थे। अंधेरा काफ़ी था। हमने गलत रास्ते पे हो गए, तो हमें 2 किलोमीटर गलत रास्ते में घूमना पड़ा। फिर एक भैया ने सही रास्ता बताया, तो वापस आकर अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। 1 किलोमीटर जाने के बाद पता लगा कि हम किस और गलत दिशा में जा रहे हैं। तो वहाँ से वापस आ रहे थे और एक भैया को पूछा तो कि नहीं, आप गलत रास्ते पे थे। तो उन्होंने सही रास्ता बताया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ये है कच्ची सड़क। कल जब हमने बोट से नदी पार की थी तो हमने आपको बताया, कल के वीडियो में बताया था। इसके बाद ये 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम, इसमें स्नान भी किया। और इसके बाद आरती पूजा करके भोजन प्रसादी लेने के बाद सो गए। तो हम आगे का हाल आगे बताते रहेंगे। हम छोटी छिपानेर के बाद हंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। ये है छोटी छिपानेर। छोटी छिपानेर मैया के तट पर है। एक और है उत्तर तट पे है छिपानेर, और दक्षिण तट पर जो छिपानेर है उसको छोटी छिपानेर बोलते हैं। तो हम अभी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो यह है गांव का प्रवेश द्वार। नर्मदे हर। चलो, हम रास्ता भी उन्होंने बता दिया। चिचोड़, हमें छिपानेर के बाद आगे चिचोड़ गांव से जाना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। तो ये है छिपानेर गांव की सड़क है। सुबह के 8 बजे है। सारा गांव जाग उठा है। गैया भी गेहूँ खा रही है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम गाड़ावाट रास्ते से, कच्चे रास्ते से लछोरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक गांव कच्चे रास्ते से पसार करते हुए हम हांडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
हो सके तो हम दोपहर को हांडिया पहुंच जाए। लछौरा के बाद आएगा गोयद गांव, शमशाबाद, इसके बाद आएगा हांडिया। अभी कल तक तो एक खेतों में गेहूं की फसल दिखाई देती थी। हार्वेस्टर से सभी खेतों में से गेहूं की फसल की कटाई हो गई। अब देख सकते हैं सब खेत खुले पड़े हैं। अब हमने सोचा था कि दो वीक हो जाएंगे कटाई में, तो एक दो दिन में सब कुछ साफ हो गया। सूरज दादा भी काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। अब धूप की शुरुआत होने लगी है। आज हवा नहीं चल रही, बिल्कुल हवा रुकी हुई है। तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ये हम लछौरा से निकल रहे हैं। ये था लछौरा। अभी एक गृहस्थ ने हमें चाय के लिए बुलाया, गर्मा गर्म हमें दूध पिलाया। और अब हम शमशाबाद, यहाँ से शायद 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ जा रहे हैं। लछौरा किसानों का गांव है। नर्मदे हर। अब हम लगभग गांव से बाहर निकल चुके हैं। यह है शमशाबाद जाने का कच्चा रास्ता। 3 किलोमीटर की दूरी पे। सुबह के 9 बजे है। अब धूप की शुरुआत भी हो रही है। आज पवन लगभग रुका हुआ है। कोई बार हल्की लहर आ जाती है। आज सुबह से हमने एक कच्ची सड़क पर ही हमारी मुसाफरी जारी रखी है। दोनों सड़क के दोनों बाजू पेड़ लगे हुए हैं, तो उसकी छाया अभी तो हमें मिल रही है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाएगा, हमारी छाया हमसे दूर होती चली जाएगी। तो दोपहर तक जितना हो सके इतना अंतर हम काट ले तो अच्छा रहेगा। फिर दोपहर को विश्राम करेंगे। इसके बाद दोपहर के बाद फिर से हमारी यात्रा जारी रखेंगे। नर्मदे हर। तो हम फिर से मैया के किनारे के बिल्कुल नज़दीक चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैया। अब मैया का पात्र आपको बड़ा होता दिखाई देगा। आगे जो पुनासा बंद में जो पानी का जो संग्रह होता है, इसलिए उसका बैक वाटर कई किलोमीटर दूर
देखने को मिलता है। तो मैया और हमारे बीच में जस्ट एक ही खेत है। कभी कभी किनारा आ जाता है, कभी बीच में खेत आ जाता है, ऐसा चलता रहता है। शायद ये रास्ता दाहिने मुड़कर मैया के तट पर ही जाएगा, देखते हैं। नर्मदे हर। ट्रैक्टर रास्ते में फंस गया है, निकालने का प्रयत्न करते हैं मगर ज़्यादा और ज़्यादा फंसता जा रहा है। नर्मदे हर। आजा। बहुत बड़ा जुगाड़ किया। नर्मदे हर। हाँ, ये है शमशाबाद गांव। यहाँ आश्रम भी है, वहाँ विश्राम और भोजन प्रसादी दोनों की व्यवस्था है। नर्मदे है। मगर अभी तो 9:45 हुई है, इसे रुकना बहुत जल्दी होगा, इसलिए दूसरा आने वाला गांव है गोयत गांव। देखिए कितने सुंदर मकान है, आप उसका परिसर देखो, गोबर से बिल्कुल सजाया हुआ। तो ये है सदाव्रत व्यवस्था नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। यही विश्राम और भोजन की व्यवस्था है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम शमशाबाद से नर्मदे हर। तो अभी एक गृहस्थ ने अभी गांव वाला ने एक ट्रस्ट बनाया है, वो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। उन्होंने गर्मा गर्म दूध पिलाया और वहाँ से निकले, और 2 ही घर के बाद एक वयोवृद्ध दादा बैठे थे, उन्होंने बुलाकर भुजे हुए चना दिए, सारी बैग भर के दे दिए। तो शमशाबाद में बालबोग में दूध और चने मिले। भैया गोयत गांव का रास्ता वो सीधा पक्का रोड ही जाता है, आगे से कच्चा मिलेगा। हाँ, तो अब हम गोयत गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर भैया, चलो नर्मदे हर। अब हम गोयत गांव की नज़दीक जा रहे हैं और पास में ही मैया है, वो सब दिखाई देते हैं। आश्रम के बिल्डिंग ये मैया के तट पर ही है, एक खेत के बाद ही मैया है। हम यहाँ से देख नहीं पा रहे हैं, मगर हमें मैया की ऊर्जा मिलती रहती है। तो धीरे धीरे हम गोयत गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गोयत गांव में दोपहर का विश्राम करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे।
तेज हो गई है, हल्की सी पवन भी चल रही है। अभी 10 बजकर शायद 15 मिनट हुई होगी। ग्यारह बजे के बाद तो धूप बहुत तेज हो जाती है। 11 से 3-4 बजे तक लगभग। 4 बजे के बाद कुछ धूप में कमी आती है। आप यहाँ से मैया का पानी देख सकते हैं। मैया का जल यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये सारे गेहूं के खेत अब खुले हो गए, कटाई हो गई। कुछ खेतों में तो खेत भी हो गई। अब वो मूंग की फसल लगाएंगे और मूंग, उन्होंने कहना है कि गर्मी की वजह से 55 से 60 दिन में मूंग तैयार हो जाते हैं। देखो मैया का प्रवाह आप यहाँ से देख सकते हैं। अब तट पे जाने का, तट पे चलने का कोई मार्ग नहीं है। देख सकते हो झाड़ी, ये कतार कतार। सो हमें ये नज़दीक का किनारा का मार्ग लेकर हम चलते रहते हैं। यह है मैया का तट और ये है गोयत गांव। ये है हांडिया का परिक्रमा मार्ग हांडिया, और ये है अन्न क्षेत्र। तो हम पहले अन्न क्षेत्र में जाते हैं विश्राम के लिए। ये है रहणांक के मकान, अन्न क्षेत्र, और ये है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो ये है गोयत गांव नरदेहर। हाँ हाँ, तो ये है हमारा आज का विश्राम स्थान। हम यहाँ आज विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने गोवत गांव में दोपहर का विश्राम किया, भोजन प्रसादी पाई, और अब हम हंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो गोयत गांव में राजेश पटेल जी के वहाँ समस्त ग्रामवासियों द्वारा भोजन प्रसादी का प्रबंध किया जाता है। सभी ग्रामवासी आके साथ में भोजन बनाते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। आज उन्होंने दाल बाटी बनाई थी, जो मध्य प्रदेश का बहुत जाने माने वाला, बहुत प्रख्यात एक व्यंजन है। तो हमने दाल बाटी एंड चावल का प्रसाद पाया। अब हम 2 घंटे विश्राम किया। दोपहर का 1 हुआ है। आज हम जल्दी आ गए थे, 11:15 बजे यहाँ रुक गए थे। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अवश्य धूप बहुत तेज़ है, मगर 2 घंटे से ज़्यादा रुकेंगे तो फिर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बार 2-3 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे करते करते आज हंडिया पहुंच जाएंगे और वहाँ रात्रि विश्राम के लिए कोई आश्रम में
रुक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अब तो खुले खेत, पहले खेत हरे भरे थे तो पवन की जो लहरें आती थी उसमें ठंडक थी। अब सूखे खुले खेत में से जो पवन दोपहर को आता है इसमें ठंडक का कोई अनुभव नहीं होता। ग्रीष्म की जो गर्म हवाएं आती है ऐसा ही अभी से लग रहा है, यानी अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू नहीं हुई है, फिर भी दोपहर 11 से 3 बजे तक का जो वक्त है वो अवश्य असह्य गर्मी देने वाला वक्त है। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते रहे और फिर आपसे जुड़ेंगे नवदेह। यहाँ से आप मैया को देख सकते हैं। एक खेत की दूरी बिमोरी, हम भमोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हंडिया तक हम मैया के दर्शन कर पाएंगे। कल हंडिया से ओमकारेश्वर तक हमें मैया देखने नहीं मिलेगी। पुनासा डैम की वजह से मैया का बैकवाटर तटमार्ग पर होने की वजह से हम तटमार्ग से सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो हमें सड़क मार्ग से आगे बढ़ना होगा। तो हमें मैया फिर ओमकारेश्वर में दिखाएंगी। तो आने वाले 5 दिन हम मैया के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज एक सारे दिन सुबह से हम यही कच्ची सड़क से चलते रहे। ये कच्ची सड़क मैया के तट पर जो गांव है, ये गांवों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। पक्की सड़क काफ़ी दूर से 5, 6, 7, 8 किलोमीटर दूर से पसार होती है। इसीलिए हम मैया के तट से नज़दीक होते हुए ये कच्ची सड़क से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, ये है सूरजला गांव। कड़ी धूप, किसान गेहूं की उपज की कटाई के बाद ये सब नर्मदे हर, ये सब पशुओं का आहार ठिकाने लगा रहे हैं। ये सब किसानों का मकान। ये गांव का बाहरी हिस्सा। हमने ये नोटिस किया कि घर के हर घर के एंट्रेंस के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा होता है। किसी भी गाँव में जाओ मध्य प्रदेश के, और यहाँ मैया, तो हम यहाँ के बहुत नज़दीक से गुजर रहे हैं। बिल्कुल मैया के तट से नज़दीक। नर्मदे हर जिंदगी भर। तो ये है बहुत अच्छा पेड़ के आसपास में जो बनाया है बैठने का
मैया के बिल्कुल तट के सामने। गांव के बाहर एक मंदिर भी दिखाई देता है। देखो, शुभ शुभ लाभ, शुभ लाभ हर मकान पे आपको दिखने मिलेगा। सुंदर मंदिर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। इस गांव में एक राम मंदिर नया निर्माण हो रहा है। वहाँ पंडित जी ने हमें बुलाया जल के लिए, ठंडा पानी दिया कि बोले अगर आप पाए तो हम मठा बुलाए। तो हमने हाँ कर दिया। तो इतना अच्छा मठा बनाया, नमक और शुगर मही में डाल के। इतना अच्छा मठा ये गर्मी में हमें 2 घंटे के लिए राहत देता रहेगा। तो ये सूरजना गांव में हमें ये मठा, ये पंडित जी का मठा, राम मंदिर के पंडित जी का मठा हमेशा याद रहेगा। जब जब गर्मी में बाहर निकलेंगे ये मठा हमें अवश्य याद आएगा। ये एक और मंदिर दिखाई दे रहा है। देखते हैं मंदिर है या कुछ बहुत चहल पहल नहीं है मंदिर में। कोई आश्रम, कोई साधु की कुटीर हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज लगातार सुबह से यही कच्ची सड़क से चलते रहे। धूप तो पराकाष्ठा है, मैया दिखती है इसलिए धूप थोड़ी कम महसूस होती है मैया के दिखाने से ही। अवश्य मैया जब नज़दीक है तो जो पहन की लहरी आती है वो इसमें ठंडक तो होगी ही होगी। चलो नदे, ये है सूरज गांव घाट, मैया के तट पर बसा सूरज गांव, सूरजनाल गांव। आप देख सकते हैं मैया का विशाल पात्र। सूरज गांव का मंदिर। तो ये है मैया का तट और हम मैया के तट के किनारे से आज पहली बार चल रहे हैं। कल भी नहीं चले थे ऐसे तो, कल चले थे मगर बहुत वो रेता क्रॉस किया था मैया के पास से, त्रिवेणी संगम था। हाँ कल थोड़ा चले थे मगर आज देखो ये पंपिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन कितनी नीचे है। मैं तो पसार ही नहीं हो सकता, नीचे नमना पड़ेगा बहुत नीचे। और ये गेहूं की कटाई हो गई। और ये मैया का किनारा है।
गत सप्ताह हर रोज़ हम मैया के तट पे चले, ये सप्ताह कभी चले कभी न चले, मिक्स हुआ। और कल से शुरू होने वाला सप्ताह हम मैया से बिल्कुल दूर हो गए। तो आज हमारी परिक्रमा का अंतिम दिन, जो हम मैया के तट से चल रहे हैं, मैया के नज़दीक चल रहे हैं, ये हमारी 4 मास की परिक्रमा का अंतिम दिन है। बाकी रहे 5 दिन हम मैया को देख ही नहीं पाएंगे और हमें मैया से बहुत दूरी बनाते हुए चलना होगा ओमकारेश्वर पहुंचने तक। फिर ओमकारेश्वर हम मैया का दर्शन कर सकेंगे। वहाँ हमारी परिक्रमा की समाप्ति की पूजा भी होगी। जो तट से गौ घाट से परिक्रमा उठाई थी, वही स्थान पे जाके हमें परिक्रमा की समाप्ति की पूजा करने की है। परिक्रमा पथ यह बताया गया है, तो उसको अनुसरते हुए हम मैया के नज़दीक जा रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ये नदी का नाम क्या है भैया? नो, वो छोटे वाले। हाँ नहीं, हमें नहीं चलाना आता बेटा। ऐसा है। ओके, तो आज एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। नाव हमें अपने को चलाने की है, अपने आप को चलाने की है। और ये ज़िंदगी में पहला अनुभव होगा कि हम केवट के बिना हम नाव चलाते चलाते नई नदी पार करेंगे। ये है एक नदी, वो हम पार करने जा रहे हैं। तो हम वहाँ बैठ के अपने आप मैया नदी को पार करेंगे। छोटी सी नदी है, पानी तो गहरा है, देखते हैं। आ जाते हैं। चलो भैया माता ना, आप बैठ जाइए। फिर मैं आज केवट बनने वाला हूँ। आगे जाओ, पीछे आ जाओ। ये नाव में बैठकर हमने ये नदी क्रॉस की। हमने खुद ये रस्सी खींचकर नाव को वो किनारे से यह किनारे तक लेके आए और यहाँ छोड़ दी। अब जब परिक्रमावासी यहाँ से कोई वहाँ जाता है तो फिर ऐसे रस्सी खींच के वहाँ जाता है, नाव को वहाँ छोड़ देता है। तो इसी तरह नाव के सहारे यात्री आते जाते हैं। कौन सी? ये है वाकड़ नदी। तो हमने अभी वाकड़ नदी पार की और ये है वाकड़ नदी मैया में मिल जाती है। नर्मदे।
तट से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये परिक्रमा का अंतिम दिन मैया के तट पर चलते हुए एक नया अनुभव। जहाँ जहाँ झंडी लगी हुई है वहीं से हमें जाना है। चलो तो हम आपको आगे का हाल बाद में बताएंगे। तो अब यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कोई तट का मार्ग नहीं है, इसीलिए हम अब उसके सहारे ऊपरी किनारे पे चलेंगे। तो मैया के साथ एकदम जल के नज़दीक चलते थे, इसके बजाय थोड़ा ऊपरी किनारा लेंगे। चलो तो फिर आगे आपसे जुड़ेंगे नर्मदे विहार। तो अभी भी हम किनारे के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मोरी घाट तक हमें मैया के नज़दीक, मैया के तट से नज़दीक, मैया की बाहरी किनारे पर चलने का सौभाग्य मिल सकता है। इसके बाद हमें तट और तट वाला किनारा छोड़ के ऊपरी हिस्से में, चाहे कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क हो सकता है, कच्ची सड़क पर चलते हुए हंडिया जाना होगा। तो ये है मैया नर्मदा, ये है तट वाला मार्ग, और ये है शायद यही घाट ब्रह्मोरी घाट हो सकता है। अगर ये ब्रह्मोरी घाट ही है तो ये है हमारी अंतिम 2 मिनट्स, हमारी परिक्रमा की ये अंतिम 2 मिनट जो हम मैया के तट से चल रहे हैं। अगर ये घाट नहीं है तो हमें कुछ थोड़ी देर के लिए और मौका मिल सकता है। तो देखते हैं ये क्या है। लगता है यही ब्रह्मोरी घाट, कच्चा घाट दिखाई देता है। पानी तो बहुत आ रहा है। आगे सड़क तो है, तो हमें थोड़ा और मौका मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं मैया के घाट के किनारे वाले रास्ते से। तो ये है मैया का विशाल पट, बीच बीच में आइलैंड जैसे बने हैं। थोड़ा प्रवाह इधर है,
मुख्य प्रवाह उत्तरी तट पे है और हमारा रास्ता धीरे धीरे ऊपरी किनारे पे जा रहा है। झाड़ी के बीच में से हम निकल रहे हैं। हमारा बैग झाड़ी के टहलियों में फंस जाता है, हमें थोड़ा नीचा नमना पड़ता है। तो ये है अंतिम मैया के तट पे चलने का अंतिम 10 सेकंड। अब हम मैया के तट से ऊपर जा रहे हैं। नो, but I cannot come there. तो ये अंतिम क्षणों में रास्ता ने हमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके चलने से मजबूर कर दिया। फिर रास्ता हमें लेकर मैया की ओर नीचे जा रहा है। हमने बोला था अंतिम 10 सेकंड और फिर हम मैया के तट पे आए। ये भी बुलबुलिया जैसा है, देखते हैं कब तक आगे बढ़ सकते हैं। ये रास्ता भी अजीब है, कभी झाड़ी में से बाहर, कभी नीचे, कभी ऊपरी किनारे पे। फिर हमें मैया के तट पे ला दिया। चलो अच्छा हुआ, जितना हो सके। कल तो हम तट मिलने वाला नहीं है, तो आज जितना वक्त हम तट से चल सके चलने की कोशिश करेंगे। ये सब जनरेटर, पंपिंग स्टेशन, बाबा ये कौन सा जगह है? ऊपर जाने का रास्ता आगे से। हाँ, तो ये है मैया नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं। नर्मदा मैया, ये है हमारी अंतिम क्षण, जो हम आपके तट से चलते रहे। आज से यहीं से हम अब आपके तट को छोड़कर हम किनारे के रास्ते से जा रहे हैं। हमें पता है हम आपके दर्शन एक बार कर सकते हैं। यहाँ हंडिया जाके, हंडिया के तट से आपके दर्शन करेंगे। फिर हम आपके तट से तो यही क्षण के बाद नहीं चल पाएंगे, तो हम
आपसे विदा लेते हैं। इच्छा तो नहीं होती है, मगर हमारे लिए आगे रास्ता नहीं है, तो हम आपसे विदा लेते हुए हम यहाँ से तट से जाते हैं। तट को छोड़कर हम ये घाट से चढ़ते हुए ऊपरी किनारे जाते हैं। ये था हमारी परिक्रमा का अंतिम क्षण, जो हम मैया का तट छोड़कर ऊपरी किनारे जा रहे हैं। कल से हम ओमकारेश्वर तक कच्ची या पक्की सड़क से चलते हुए ओमकारेश्वर जाएंगे, और ओमकारेश्वर जाने के बाद मैया का फिर से दर्शन कर सकेंगे। तो हम 4 मास से कभी मैया के तट पर, कभी मैया के किनारे पर, कभी रोड पर, कभी ऊपरी किनारे पर चलते रहे, और आज ये क्षण आ गया कि हमें अब मैया का तट छोड़कर ऊपरी हिस्से में जो किनारा है वो, और मैया से दूर चलते हुए, दूरी बनाते हुए कच्ची सड़क या पक्की सड़क से हमें ओमकारेश्वर तक जाना पड़ेगा। तो यही से हम मैया से विदा लेते हैं। ये है ब्रह्मोरी गांव, आप देख सकते हैं, छोटा सा गांव, मगर कितनी सुंदर मकान है। एक सब किसान के मकान है। एक तरफ उन्हों के खेत है और दूसरी तरफ उन्हों के रहने के बहुत साफ सुथरे सगवटपूर्ण मकान। और ये घाट पे कोई कंस्ट्रक्शन जारी है, सो कंक्रीट मिक्सिंग की ट्रकें आती जाती रहती है। अब हम हंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। हम आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंतराम को लिए थे, वो बहुत परेशान कर रहे हैं। 3 दिन ही चले और उसका जो ट्यूशन था वो टूट गया। चलने में बहुत दिक्कत है, तो हम सोचते हैं कि आश्रम में आकर पहले जूते की दुकान पे चले जाएं और सही तरह के शूज़ मिल जाए तो अच्छा है, तो कल से चलने में दिक्कत ना आए। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नरदेहर ये है माँ रेवा आश्रम। श्री पटेल ट्रस्ट संचालित। ये है महादेव का मंदिर। ये है आश्रम। परिक्रमा वासियों को रहने की सुविधा अंदर की ओर है, बहुत अच्छी सुविधा है, मैं आपको वहाँ भी बताता हूँ। और ये है भोजनालय, इसके पीछे वो सब है सैनिटरी रिलेटेड, ऑल द शौचालय एंड ये है नहाने धोने का। तो मैंने अभी यहाँ स्नान किया, माताराम में भी स्नान किया, और माताराम अभी कपड़े की धुलाई कर रही है। तो ऐसी ही व्यवस्था, आज तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, वरना बहुत सी जगह तो बड़े सिटी में प्रॉब्लम होता है। बड़े सिटी में प्रॉब्लम होता है, ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती।
मैं आपको अब हमारा जो आज का रात्रि विश्राम की जो जगह है उसका भी दौरा करा देता हूँ। तो चलो मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। सभी आश्रमों में जैसे फंड मिलता है ऐसे वो कंस्ट्रक्शन कार्य, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन सब क्रियाएं होती जाती है। सभी फंड पर निर्भर होता है। अब आपको आप देख सकते हैं यही भी कुछ निर्माण कार्य जारी है। और ये रहा हमारा, ये है परिसर और ये है आज का हमारा विश्राम स्थल। हमने हमारा आसन बिछा दिए हैं। तो ये है हमारे आज के सोने की जगह। अब मैं आपको मैया के भी दर्शन करा देता हूँ। माँ नर्मदा की भव्य प्रतिमा आप देख सकते हैं। नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। तो मैं आपको अब मैया का भी दर्शन करा देता हूँ। आप देख सकते हैं श्री देव नारायण मंदिर, उसका नाम है श्री देव नारायण मंदिर। कितना भव्य मंदिर है। और यहाँ बैठने की सुविधा है। यहाँ से हम मैया के तट पे जा सकते हैं। तो मैया के तट पर स्थित श्री देव नारायण मंदिर, माँ रेवा आश्रम, कितना सुंदर स्थल है आप देख सकते हैं। बैठने की सुविधा, खुली जगह, सारे पीपल के पेड़, कितने बड़े पीपल के पेड़ है, बरगद का पेड़ है। यहाँ भी अगर बारिश होती है तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, शेड के अंदर भी बैठ सकते हैं। वहाँ भी शेड है। बहुत बड़ी सुविधा है। बहुत से लोग परिक्रमावासी आए, यात्रालु आए, फिर भी यहाँ सभी का समावेश हो सकता है। आप देखो यहाँ सभी जगह बैठ सकते हैं। पीने का पानी यहाँ भी उपलब्ध है। और यहाँ से मैया के दर्शन, सूर्यास्त हो रहा है। हम यहाँ से देख नहीं सकते मगर बीच में वो झाड़ी आ जाती है। तो सूर्यास्त होने में थोड़ी देर है। आप यहाँ से मैया के दर्शन कर सकते हैं। सामने बहुत बड़ा घाट है। आप देखिए कितना बड़ा संकुल है, बड़ा मंदिर है। मुझे पता नहीं है कौन सा मंदिर है। नेमावर, वो सामने है नेमावर, तो वो है जैन संकुल। मैं नेमावर से हम पसार हो रहे थे तब मैंने बताया था वो जैन संकुल के बारे में।
मैंने किसी को पूछा था तो बोलते थे कि 15-20 साल से उसका काम जारी है और 15-20 साल और लगेंगे। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत से बड़े मंदिर उसमें बन रहे हैं, बहुत और भी बहुत सुविधाएं हैं। और मैं आपको ये जो पुलिया है वो नेमावर को हंडिया से जोड़ता है, और उसके सामने जो मंदिर है वहाँ हम रुके थे। ये है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ हम रुके थे। चलो, तो ये रहा आश्रम का दौरा। बहुत सुंदर पवन मध्यम गति से चल रहा है। यहाँ से मैया के तट पर जाने के लिए ये है घाट। वहाँ से नीचे तो नहीं जा सकते, मगर वहाँ जाकर आप बैठ सकते हैं। चलो, तो अब हम आपको आज के दिन की पूर्णाहुति की तरफ ले जाते हैं। नर्मदे, आज हम 36 किलोमीटर चले। कल भी हम इतने ही चले थे, 36 ही चले थे।